देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 14 अप्रैल 2025 की अहम सुर्खियों पर। मरकज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी करेगा। गिग कारकुनों को तहफ्फुज़ फराहम करने के बिल पर रेफरेंडम। राज्य युवा विकासिम की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई। आज से बड़े पैमाने पर नौकरियों की इतला, रियासती विज़रा। बोधन में फायर फाइटर्स वीक, सब कलेक्टर विकास महतू के हाथों वाल पोस्टर्स की निकाब कुशाई। नाजरीन अब खबरों की तफसील। मरकज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी करेगा। ऐसा लगता है कि मरकज 3 माह के अंदर गवर्नरों के जरिए भेजे गए बिलों पर फैसला लेने के लिए सदर जमहूरिया पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयद करदा डेडलाइन पर नजरसानी के लिए जाएगा। कौमी मीडिया ने कहा कि इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की जाएगी। मरकज को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सदर की फैसला साजी की ताकत को खत्म कर देता है। एजी वेंकट रमानी ने कहा कि वो इस मामले पर सदर जमहूरिया से बात करेंगे। उन्होंने दरख्वास्त दायर करने के बारे में कोई वजाहत नहीं की। गिग कारकुनों को तहफ्फुज़ फराहम करने के बिल पर रेफरेंडम। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर आवाम को दस्तयाब गिग कारकुनों को तहफ्फुज़ फराहम करने के बिल का मसूदा तैयार करें। आवाम की तजावीज़, मशवरे और एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए हतमी मसूदा तैयार करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला ने सेक्रेटरिएट में गिग कारकुनों, यूनियन के नुमाइंदों, विज़रा और ओहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। ये बिल गिग वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और दीगर हुकूक फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। राज्य युवा विकासिम की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई। राज्य युवा विकासिम एक स्कीम है जो कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में बेरोजगारों के लिए लाई है। उसकी डेडलाइन 14 अप्रैल को ख़त्म हो गई और आज उसमें एक बार फिर इजाफा करने का हुक्म जारी किया। अहल उम्मीदवार 24 अप्रैल तक वेबसाइट के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हुकूमत रियासत में 4,42,438 मुस्तफिदीन को 8,83,023 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है। आज से बड़े पैमाने पर नौकरियों की इतला, रियासती विज़रा का ऐलान। विज़रा राज नरसिम्हा और उत्तम कुमार रेड्डी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि आज से तालीम और मुलाजिमतों में एससी की दर्जेबंदी नाफिज की जाएगी। ऐलान किया गया है कि एससी की दर्जेबंदी आज से नाफिज हो जाएगी और आज से बड़ी तादाद में नौकरियों के नोटिफिकेशंस जारी किए जाएंगे। एससी की दर्जेबंदी हुकूमत की तरफ से जारी करदा तमाम मुलाजिमतों के नोटिफिकेशंस पर लागू होती है। उन्होंने कहा कि बहुत सी जमातों ने एससी की दर्जेबंदी की बात की, लेकिन उसके लिए कोई कोशिश नहीं की। बोधन में फायर फाइटर्स वीक, सब कलेक्टर विकास महतू के हाथों वाल पोस्टर्स की निकाब कुशाई। सब कलेक्टर बोधन विकास महतू ने आज बोधन सब कलेक्टर के दफ्तर में आग बुझाने के हफ्ते की तकरीबात के वाल पोस्टरों की निकाब कुशाई की। उन्होंने कहा कि फायर फाइटिंग हफ्ता इस माह की 14 तारीख से 20 तारीख तक जारी रहेगा। फायर ऑफिसर बी श्रीनिवास, डीओपी वारिस अहमद एन राहुल,
फायरमैन पी वंशी कृष्णा रेड्डी श्रीनिवास, एमडी नाजिम, एम आनंद, श्रीनिवास गौड़, मोहसिन खान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ग्रुप 1 की जांच सीबीआई से कराई जाए, बीआरएस एमएलए कोशक रेड्डी। बीआरएस एमएलए कोशक रेड्डी ने सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया है कि ग्रुप 1 के इम्तिहानात में बड़ा घपला हुआ है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि इब्तदाई और मेंस के लिए अलग अलग हाल टिकट क्यों जारी किए गए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि किस तरह कोठी कॉलेज के 18 और 19 मराकिज में 1490 उम्मीदवारों में से 74 अफराद को मुंतखब किया गया। 654 लोग एक जैसे नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस लीडर रामुलु नायक कोडाली की बहू को एसटी जिमरे में उसे एक रैंक मिला है। बीआरएस तूफान की रफ्तार से इख्तिदार में आएगा, केटीआर ने कहा कि अगर अब तक तेलंगाना में इंतखाबात हो जाते हैं तो बीआरएस तूफान की रफ्तार से इख्तिदार में आएगी। उन्होंने हैदराबाद में तेलंगाना भवन में अंबेडकर को खिराजे अकीदत पेश करने के बाद खिताब किया। दलित बंधु ने हमें सियासी नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन केसीआर जैसा लीडर ही दलित बंधु स्कीमों को नाफिज कर सकता है। कांग्रेस हुकूमत ने अंबेडकर के नाम पर वादों का ऐलान करके और उन पर अमल दरामद ना करके धोखा दिया है। केसीआर फार्म हाउस में और केटीआर गेस्ट हाउस में दिन में ख्वाब देख रहे हैं। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस सरबराह केसीआर और वर्किंग सदर केटीआर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि केसीआर फार्म हाउस में दिन में ख्वाब देख रहे हैं तो केटीआर गेस्ट हाउस में दिन में ख्वाब देख रहे हैं। लोग आपको किस चीज से इख्तिदार में लाए? क्या इसकी वजह अरबों रुपयों का कर्ज है? 6.5 लाख करोड़ लाखों की सरमायाकारी जमीनें बेचने की वजह क्या है? क्योंकि उसने पुलिस स्टेट चलाई। क्या इसकी वजह यह है कि उसने एक जालिम रियासत चलाई? उन्होंने पूछा। भू भारती का लोगो जारी, हुकूमत का अहम ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया है। भू भारती पोर्टल का लोगो जारी। वजीर आला जल्द ही भू भारती पोर्टल का आगाज करेंगे। रियासती हुकूमत जमीनी मसाइल की जांच के लिए धरानी पोर्टल को भू भारती से बदल देगी। पहले 3 मंडलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया जाएगा और उनका इंतजाम जिले कलेक्टर्स की निगरानी में किया जाएगा। भू भारती पर बेदारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का भी फैसला किया गया है। टैंक बॉन्ड में अंबेडकर को वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खिराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की यूम पैदाइश के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के टैंक बंड में उनके मुजस्सिमे को खिराज अकीदत पेश किया। अम्बेडकर के मुजस्सिमे को फूलों से सजाया गया था। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, विजरा दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर, MP अनिल कुमार यादव और कई लीडरों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और डॉक्टर अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। बोधन में अनाज सिर्फ सरकारी खरीदारी मराकिज पर फरोख्त किया जाए। DCCB के डायरेक्टर गिरदावार गंगारेड्डी ने आज बोधन मंडल के उटपल्ली गांव में सूखे अनाज का मायना किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तमाम काश्तकार सिर्फ हुकूमत की तरफ से कायम करदा खरीदारी मराकिज में ही धान फरोख्त करें। इस प्रोग्राम में नमला, चिन्ना सायन्ना, बेगारी अशोक,
किसान लीडर के अशोक और किसानों ने शिरकत की। बोधन की लाइब्रेरी का मायना, तरक्की देने का वादा, जिला चेयरमैन अंती रेड्डी। लाइब्रेरी के चेयरमैन अंती रेड्डी राज रेड्डी ने कहा कि जिले में लाइब्रेरियों को तरक्की दी जाएगी और उसे सबके लिए काबिल रिसाई बनाया जाएगा। उन्होंने आज बोधन लाइब्रेरी का मायना किया। इस मौके पर जब कई लोगों ने कहा कि लाइब्रेरी के अहाते में बारिश का पानी खड़ा है, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि लाइब्रेरी में आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। नाजरीन, ये थे 14 अप्रैल 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।